दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि ये जिंदगी जो हम जी रहे हैं, क्या ये जिंदगी असली है या सिर्फ एक धोखा है? और अगर ये जिंदगी असली नहीं है तो असली जिंदगी कैसी होगी? और अगर ये जिंदगी असली है भी तो इस यूनिवर्स के बाहर क्या होगा? इन साइंटिफिक वर्ड्स, क्या ये यूनिवर्स असली है या सिर्फ एक सिमुलेशन है? दोस्तों, यही सवाल जब इलॉन मस्क और उनके जैसे और काफी साइंटिस्ट से पूछा गया तो उनका जवाब था कि इस बात के 50 to 80% चांसेस हैं कि हम सिमुलेशन में ही जी रहे हैं। ये सब कुछ अपने दिमाग में ही चल रहा है और हर बंदे का दिमाग दूसरे बंदे से कनेक्टेड है और हर वक्त एक दूसरे के बीच डाटा ट्रांसफर हो रहा है। दोस्तों, सिमुलेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप किसी वीडियो गेम, किसी कंप्यूटर मल्टीप्लेयर गेम की एग्जांपल ले सकते हैं, जहां पे हर एक प्लेयर हर एक दूसरे प्लेयर से इंटरनेट का कनेक्शन यूज करके आपस में कनेक्टेड रहता है। एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहने के अलावा सब प्लेयर्स सर्वर से भी कनेक्टेड रहते हैं और सब प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन, उनका करंट स्टेटस सर्वर के पास जाता है और वो सर्वर फिल्टर करके सारी इंफॉर्मेशन को बाकी के प्लेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। दोस्तों, चलिए मान लेते हैं कि ये लाइफ एक सिमुलेशन है, पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नेचर हमेशा मोस्ट एफिशिएंट तरीके से अपना काम करता आया है। जरा सोचिए, जिसने भी ये यूनिवर्स बनाई उसके पास सुपीरियर इंटेलिजेंस तो होगी ही, और जब ये मिट्टी, आसमान, पानी सब कुछ अगर दिमाग में सिमुलेट किया जा सकता है तो इसको रियलिटी में बनाने की जरूरत ही क्या है? दोस्तों, आपने कभी सोचा होगा कि ह्यूमंस अपने दिमाग का सिर्फ 5% ही यूज कर सकते हैं, तो इस बात से ये भी अज्यूम किया जा सकता है कि बाकी के दिमाग को हम इसलिए नहीं एक्सेस कर सकते क्योंकि बाकी का दिमाग लाइफ सिमुलेट कर रहा है। सिमुलेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मैटर या स्टेट्स ऑफ मैटर ये सब कुछ है ही नहीं, और जो रियलिटी में है उसको जज करने की कैपेबिलिटी ह्यूमन ब्रेन में है ही नहीं। दोस्तों, एक थ्योरी जो इंटरनेट के ऊपर काफी पॉपुलर है, उस थ्योरी के हिसाब से ह्यूमंस एडवांस्ड सिविलाइजेशन या एक एलियन सिविलाइजेशन के द्वारा बनाई गई सिमुलेशन का एक हिस्सा है। ये सारी सिमुलेशन को एक सुपर कंप्यूटर चला रहा है जिसकी प्रोसेसिंग पावर का यूज करके हमारे थॉट्स, हमारे इमोशन, हमारी सारी वर्ल्ड और यूनिवर्स फंक्शन करती है। ये थ्योरी सुनने में इतनी रियलिस्टिक नहीं लगती है, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो ये थ्योरी 100% पॉसिबल है। थॉट्स, इमोशन, स्मेल, यूनिवर्स, प्लैनेट्स, इन सब चीजों को सिमुलेट करना एक सुपर कंप्यूटर के लिए काफी आसान सी बात है। और एक सिमुलेशन में टाइम को भी मैनुअली कंट्रोल किया जा सकता है। हो सकता है जो हमारे लिए 10 साल है वो सिमुलेशन के लिए सिर्फ 10 सेकंड के बराबर हो। टाइम को एक सिमुलेशन में कितना मॉडिफाई किया जा सकता है, कितना स्पीड अप किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है उस सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर के ऊपर। ये थ्योरी दोस्तों स्पेस ट्रैवल और भूत प्रेत को भी इजीली एक्सप्लेन करती है। इस थ्योरी के हिसाब से भूत प्रेत सिमुलेशन में आने वाला एक ऐसा बग या ग्लिच है जिसकी वजह से दो रियलिटीज ओवरलैप करती हैं, डाटा करप्ट होता है या पुराना डिलीटेड डाटा, पुराने डिलीटेड कैरेक्टर्स दोबारा से शो अप होने लगते हैं वियर्ड सी प्लेसेस में जहां पे कुछ उनकी सेंस ही नहीं बनती। और स्पेस ट्रैवल के बारे में ये थ्योरी ये बोलती है कि मल्टी प्लैनेटरी स्पेस ट्रैवल अभी तक इस वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि ये सिमुलेशन अभी एक वर्क इन प्रोग्रेस है। अभी बाकी प्लैनेट्स के ऊपर लाइफ को सिमुलेट किया ही नहीं गया, जिस वजह से हम अभी तक पहुंच ही नहीं पाए उन प्लैनेट्स तक। दोस्तों, फिजिक्स जो कि हमें 100% रियल लगती है, इस फिजिक्स को भी सिमुलेशन में इजीली सिमुलेट किया जा सकता है। हो सकता है कि जिस फिजिक्स को हम अभी तक असली मानते आए हैं वो सिर्फ एक इल्यूजन हो और असली फिजिक्स कुछ और ही लॉज के ऊपर काम करती हो। हमारे ब्रेन्स कुछ इस हिसाब से डिजाइन किए गए हैं कि हम इस सिमुलेशन और इस सिमुलेशन के अंदर होने वाली चीजों को ही सच माने और इस सिमुलेशन या इस यूनिवर्स के बाहर क्या है उसके रहस्य को कभी हम खोल ही ना पाए। हम किसी चीज का होना या ना होना विजिबल मैटर की फॉर्म को देख के जज करते हैं कि कभी सोचना लेकिन बैठ के कि जरूरी नहीं कि अगर कोई चीज हमें दिख रही है तभी वो चीज वहां पे है, और जरूरी नहीं कि अगर कुछ हमें दिख नहीं रहा वो चीज है ही नहीं। दोस्तों, इलॉन मस्क कहता है कि जब फ्यूचर में एआई डेवलप होगी और जब वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास करेगी तो इस बात के कुछ चांसेस हैं कि हम इस यूनिवर्स के पीछे क्या राज है उसका पता कर पाए उस एआई की हेल्प के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके माइंड को, आपके ब्रेन को एक सोचने का नया एंगल मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।